friends, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this class we discuss some important question of topic mensuration. ये ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल जो फॉर्मूले हमने करवाए उन्हीं के बेस पे हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 175 सेंटीमीटर लंबे उस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य एवं आंतरिक यानी कि जो बाहर की और अंदर की जो त्रिज्या यानी कि जो रेडियस है वो हमारे क्या है 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। हमको क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन है कितनी है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको इसकी क्या निकालनी है, आयतन ज्ञात करनी है यानी कि जो वॉल्यूम है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में लिखना जो पाइप है हमारे पास, पाइप का आयतन ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाइप होती है वो हमारी जो पाइप है वो सिलेंडर जैसी होती है। तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे जो रेडियस है ये हमारे पास तो गिवन है 14 एंड 7 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला जब दो रेडियस गिवन है तो हम लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे पाई R1 क्या है हमारे पास 14 है और 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इंटू एच। एच हमको इसमें गिवन है 147 लंबे यानी कि जो ये इसकी क्या है हाइट है, ठीक है। पाई 14 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इंटू 179 5। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 147 बचेगा मल्टीप्लाई 175। अब यहाँ पे आप इसको जब कट करेंगे और इसका आंसर निकालना या कैलकुलेशन भी कर सकते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 80 यानी कि 1850 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना इसकी जो यूनिट होती है वो ये क्या है आयतन, आयतन की यूनिट किस में आती है क्यूब में आती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमको उसका टोटल एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कौन सा क्वेश्चन है हमारे, ये गोले यानी कि स्फेयर की क्वेश्चन है। तो स्फेयर का एरिया निकालना है हमको। तो गोले का लिख रहा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर फ्रेंड आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे 4 पाई की वैल्यू क्या है 22/7। अब आर स्क्वायर, अब यहाँ देखनी है व्यास, व्यास गिवन है हमको, लेकिन व्यास क्या होता है डायमीटर। व्यास क्या होता है हमारे पास डायमीटर को व्यास बोलते हैं। तो ये 14 सेंटीमीटर है। जब भी हमको इसकी त्रिज्या निकालनी यानी कि आर निकालना तो जो डायमीटर होता है उसका हाफ हो जाए, क्योंकि जो डायमीटर होता है जो व्यास होता है वो हमारी त्रिज्या का दुगना होता है। तो हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगी 7। तो यहाँ पे लिखना 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट हो जाएगा, इनका आप मल्टीप्लाई करना तो आपके पास आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने स्क्वायर के अंदर होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसका हमारे पास क्या एरिया आ गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारे स्फेयर का है। इसके अंदर पूछा है 21 सेंटीमीटर व्यास यानी कि हमारे पास डायमीटर गिवन है, व्यास डायमीटर वाले एक गोले का आयतन यानी कि हमको क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है स्फेयर का, और हमको डायमीटर गिवन है, व्यास को बोलते हैं डायमीटर 21। तो यहाँ से हम व्यास गिवन है तो रेडियस निकाल सकते हैं कि जो कि डायमीटर होता है रेडियस उसकी हाफ होती है। तो इसके अंदर आप लिखना गोले का आयतन क्या होता है, गोले स्फेयर का वॉल्यूम, गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, इन्हीं से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमको 4/3 है, पाई की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आर हमारे पास नहीं है, इसमें डायमीटर गिवन है व्यास। तो व्यास हमारे पास गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या आ जाएगी, जो भी व्यास है उसका हाफ होती है त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या क्या आ गया हमारे पास 21/2। तो इसमें पुट कीजिए 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 एंड त्रिज्या 21
2 मल्टीप्लाई क्यूब है तो इसको 3 बार लिखना 21/2। अब यहाँ से ये 7 पर कट हुआ, इसको भी कट कीजिए, ये 2 और 2 पर 4 कट हो गया, यहाँ से ये 11 पे कट जाएगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करना। अब तो मल्टीप्लाई करके इसका आएगा आंसर 4851। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर। आयतन निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, आयतन के अंदर वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है यूनिट इसकी। क्लियर है, ये हमारे स्फीयर के क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके जो हेमिस्फीयर होता है उसका क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा होलो किसका है, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का एक गोलार्ध का आयतन, हमको इसका वॉल्यूम गिवन तो इकाई की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमको त्रिज्या निकालनी है। क्लियर है, तो इसमें गोलार्ध यानी कि अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर है, यहाँ से समझना है इसको। तो त्रिज्या निकालने तो सबसे पहले आपको लिखना है जो अर्धगोला होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने फॉर्मूले करवाए थे, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब। जो कंप्लीट स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर, और इसके अंदर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, हम लिखेंगे इसका वॉल्यूम हमको गिवन भी है, अर्धगोले का आयतन तो गिवन है, तो इसकी जगह लिखना 2425 जो गिवन है इक्वल टू 2/3 पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7। अब यहाँ से हमको त्रिज्या फाइंड आउट करनी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें देखना, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसमें आर स्क्वायर को एक साइड रखना और बाकी को एक साइड लेके जाएंगे। तो मैंने देखा आर क्यूब है, इसको यहाँ रखा, बाकी जो टर्म है 2425, पहले इसको सोल्व कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 4851। क्या आएगा हमारे पास 4851/2। और यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई 3 ऊपर जाएगा 3, 7 भी इधर जाएगा तो ऊपर 7 अपॉन में नीचे क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22। क्लियर है, इसको हमने सोल्व किया, इसे मल्टीप्लाई करना है और ये इसके अंदर फिर ऐड करना है। तो हमारे क्या आ गया, ये टर्म्स यहाँ से आ गई। अब इसको सोल्व करना, आर क्यूब क्या आ जाएगा, कट होता है उसको कट कीजिए। सबसे पहले हम इसको 11 से कट करते हैं, क्या 22, 11 पर 4, फिर यहाँ पे आएगा 4, फिर 1 बचेगा 1, तो हमारे पास क्या 441 आ गया यहाँ से। अब ये देखना 441 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ऊपर टर्म से बच गई, नीचे की 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो नीचे हमारे क्या आ गया 8 आ गया। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करना। अभी कोई कटता है यहाँ पे देखना, तो इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट, तो ये इसका किसका क्यूब होगा, ये 21 का, और 8 किसका क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है। ये किसका है 21 का, और ये क्या है 2 का क्यूब है। तो हमारे पास जो रेडियस है ये आगे 21/2, या इसको पॉइंट में लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो गई है, रेडियस हो गई है। किसकी रेडियस आई है, हेमिस्फीयर की रेडियस आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा जो कौन है, शंकु, उससे है किसी लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या। हमको ऊंचाई गिवन है और त्रिज्या यानी कि इसकी रेडियस गिवन है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया। तो इसके अंदर देखना, जो शंकु की कुल के लिए हमको क्या चाहिएगा, एल चाहिएगी। सबसे पहले हमें एल निकालनी होगी। तो एल क्या होती है, उसकी तिरछी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की हम लिखेंगे तिरछी ऊंचाई क्या होती है, तिरछी ऊंचाई, जिसको हम नोट करते हैं एल से, और इसको स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। यहाँ से एल फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू हमको 9 है, क्योंकि 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, या आप यहाँ पे लिख भी सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस जो हाइट है वो कितनी है 4 है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 9 + 16 यानी कि 25 रूट। तो ये क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसकी क्या आ गई हमारे पास, एल आ गई, ऊंचाई आ गई, तिरछी ऊंचाई। अब इसके अंदर जो एरिया निकालना है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर
L प्लस आर। अब यहाँ से देख रहे हैं ये फॉर्मूला तो हमको पता था, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकाल सकते थे, लेकिन इस फॉर्मूले में हमें L निकालना जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे L यानी कि जो इसकी तिरछे ऊंचाई है वो फाइंड आउट की है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई L क्या है 5 प्लस आर क्या है 3 है। क्लियर। 22/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कीजिए 8। अब यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप इनकी मल्टीप्लाई करके 968/7 ये भी आंसर हमारे पास। क्षेत्रफल निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 22/7 को पाई लिख सकते हैं और इसका क्या लिख रहे हैं 24/7 और यहाँ पे आप पाई सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये दोनों ही आंसर हमारे बिल्कुल राइट है। क्लियर है। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सभी अटेम्प्ट किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम साथ साथ जो अपना 10th क्लास है NCERT CBSE बोर्ड उसकी भी क्लासेस 2 करने जा रहे हैं कल से, तो आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू।